चलो सर पानी के बाद टेस्ट लोगे? पानी के बाद टेस्ट लोगे? नहीं पढ़ाएंगे फिर इसके थोड़ी दिन बाद जाना तो थोड़ी ना किसका लोगे? सही सही थोड़ा रिवाइज कराएं। ऐसे रिवाइज कराओगे ना? हाँ मेरे पापा और जो कॉपीज आपकी चेक होती रहेंगी ना छुट्टी के दौरान वो पीडीएफ भेजते रहेंगे तो आपको जानकारी मिलती रहेगी क्या क्या आपका चेक हुआ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग आयुषी। बोलता है तो कौन नहीं है? अभी तो सिर्फ आयुषी है। मुझे लगा था। चलो नाउ ऑन है वीडियो। यस सर। एक मिनट। प्रेशर हम लोग कर रहे थे। सर एक्सेल वाली कॉपी चेक कर लो। चलो कल लास्ट क्लास हो गया। फिर सर कल कॉपी चेक मैंने तो सर आज कौन से? सर आज 24 तारीख है, कल 25 परसों मेरे भाई कल का 26 है। 26 है। अच्छा परसों कल मेरे भाई का। चलो कौन से पेज में है फोर्स एंड प्रेशर? Now pressure exerted by liquids and gases. Okay. Pressure exerted by liquids and gases. एक बात बताइए, मान लीजिए एक टम्बलर में या बर्तन में आपने यहाँ 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 ऐसे छेद कर दिए तो जो ये वाटर गिरेगा क्या ये सेम डिस्टेंस पे गिरेगा? एक ही जगह पे छेद किया यहाँ तक पानी भर दिया Yes, sir. एक हाइट पे छेद है तो एक ही डिस्टेंस पे तो सारा पानी गिरेगा। अब ये देखो, मान लीजिए ऐसा अगर आपने एक बर्तन लिया है और उसमें एक छेद यहाँ किया है, एक छेद यहाँ और एक छेद यहाँ पानी भरा है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये पानी ज्यादा दूर गिरेगा कि ये ज्यादा दूर गिरेगा कि ये? सर नीचे क्योंकि नीचे में प्रेशर ज्यादा है तो वो बहुत दूर गिरेगा, जो ऊपर है वो तो शायद टप टप ही गिरे क्योंकि वो इसके पास। समझ में आ गया कि नहीं? तो जो चीज जो होल सबसे नीचे है तो लिक्विड का प्रेशर जितने डीप में होगा वहाँ ज़्यादा होगा। कभी कभी जो नीचे के फ्लोर है वहाँ ज़्यादा तेज पानी आता है और जैसे जैसे ऊपर चलते चले जाओ तो वहाँ पर पानी जो टेम्परेचर उतना अच्छा नहीं आता है। तो इस तरीके से ये यहाँ दिखाया गया है। और ऐसा एक डायग्राम आपकी बुक में भी है कि नीचे अगर आपने इसमें बैलून बांध दिया है और कितना पानी है, लेकिन यदि अगर आप वाटर का लेवल बढ़ा दें तो क्या बैलून का वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा? Yes, ये देखो sir. ऐसा दिखाया गया है कि नहीं? सो इन केस इफ हाइट ऑफ सो लॉन्गर कॉलम ऑफ लिक्विड एक्सर्ट मोर प्रेशर देन द शॉर्टर कॉलम ऑफ लिक्विड। जब बहुत सारा लिक्विड है तो वो ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा कि थोड़ा, बोलो ज्यादा। मान लीजिए ऐसा किया जाए कि हमारे पास दो तरीके के मरकरी हैं, एक में ज्यादा मरकरी है और एक में कम मरकरी है। तो आपको ये बताना है इसमें ज्यादा मरकरी है, आधा है, और इसमें थोड़ा। तो जरा इसको हाथ में लेके देखो कि ये कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। ज्यादा सॉलिड है ना? अब ये करो है कि नहीं? सर मरकरी की मेटल समझ में आया? इसमें पूरा में देखो कितना कम है, देख रही हो? सर निकाल के नहीं देख सकते? ये थोड़ा पॉइजनस होता है, समझ में आया? पकड़ो ये करो,
और इसमें भारी है। थर्मोमीटर में हो जाएगा। पता है, ये आधा है, अगर ये होता तो 1 किलो होता। थोड़ी बहुत पढ़ाई की थी। जैसे आधा है तो थोड़ा सा ज़्यादा, इतना होता। पूरा होता तो वो खाने में। देखो तो वो लोग कम कॉलम जो है वो ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है कि ये, और इसमें इतना है। ये सब बहुत भारी है। सर ये मंत्री का वेट कितना होगा सर सर? ऐसे लग रहा है। ये 14 times heavier है वाटर से, 13.6 times। तो सर ये कितना होगा सर? ये होगा 100 ग्राम से 100 ग्राम नहीं, आधा किलो है। आधा किलो ये है। ये लग रहा है 150, ये है सर आधा किलो। तो आपने देखा कि जो लॉन्गर कॉलम है भारी। तो वो ज़्यादा एग्जर्ट कर रहा है कि नहीं प्रेशर। अब देखो तो इस तरीके से हमने देखा लॉन्गर कॉलम ऑफ लिक्विड एक्सर्ट्स मोर प्रेशर। ओके, नाउ प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर। अब यहाँ पर एक चीज और भी दिखाई गई है, हम चाहें तो पानी की बोतल में नीचे भी एक इस तरीके से पेप्सी की एक बोतल लें और पेप्सी की बोतल लेने पे नीचे यहाँ पर एक छेद करके उसमें बैलून लगा दें, तो क्या उसमें भी पानी भरता रहेगा? और जैसे जैसे तुम पानी बढ़ाओगे क्या इस बैलून का आकार बढ़ जाए? यस। और कम कर दोगे तो छोटा हो जाएगा। इससे भी पता चलता है कि दैट इज मोर कॉलम ऑफ वाटर या लिक्विड एक्सर्ट्स मोर प्रेशर। बोलो बात समझ में आ गई? ज्यादा कॉलम हो, देखो प्रीति का तुमने दरवाजा नहीं सही वो नहीं करता। लिखो इस बात को, मोर कॉलम ऑफ लिक्विड एक्सर्ट मोर प्रेशर। मोर कॉलम ना लिख पाओ तो हाइट लिख देना, याद रहे तो कॉलम लिख देना। ऑफ लिक्विड एक्सर्ट्स सर मोर, हाँ बोलिए। सर मार रहा है सर, हाथ में से गलती से हाथ लग गया सर। किसमें बोलो? सर नहीं सर, सर आगे से सर पे नहीं लगा सर, कंधे पे लगा। वहाँ पे तो फिर मैं इस बार देख लूंगा कि क्या करना है। वहाँ तक आगे मारा है। सर पानी नहीं गया तो सर आगे से। चलो अब देखो लिक्विड मान लीजिए 8th क्लास तक ही चलता है, फिर आगे बच्चों में बहुत प्यार होता है क्योंकि ना समझ होते हैं 8th क्लास के बच्चे, और 9th में मेच्योरिटी आ जाती है, उनको दोस्तों की ज़रूरत होती है। 8th में ज़रूरत नहीं होती दोस्तों की, साथियों की। तो अभी जब 9th में जाओगे तो आप लोग एक दूसरे को सोचोगे, तरसोगे एक दूसरे की कि साथ हो जाए। तो थोड़े दिन एक साल की बात है, मार खा लो, और फिर इसके बाद जब ये 9th में जाएगा तो ये खुद अपनी चिप्स तुमको देगा। सो मोर कॉलम ऑफ लिक्विड एक्सर्ट मोर प्रेशर। अब ये क्या है कि लिक्विड एट सेम हाइट, बोलो एक्सर्ट सेम प्रेशर। अगर सेम हाइट है तो एक्सर्ट सेम प्रेशर नहीं है। लिक्विड एट सेम हाइट एक्सर्ट, ये पास्कल ने बताया। लिक्विड एट सेम हाइट एक्सर्ट सेम प्रेशर। अच्छा, जो हमारे अर्थ है, अर्थ के ऊपर कितना एटमॉस्फेयर? 500 किलोमीटर। कितना एटमॉस्फेयर है? 500। क्या इतनी गैस है अर्थ के ऊपर? और वो गैस का बहुत सारा वजन है। वो हमारे सर के 1 इंच पे 50 किलो वजन डाल रही है। अब पूरे सर पे अगर हम देखा जाए तो करीब करीब 5000 किलो का वजन है। क्या तुमने, और अगर बाहर चले गए एटमॉस्फेयर से बाहर, वही हमारे अंदर भी, क्योंकि हम सांस भी वही ले रहे हैं तो अंदर भी तो वही हवा है, अंदर बाहर का प्रेशर सेम है। लेकिन जब हम चले जाते हैं मून पे या और कहीं बिना स्पेस सूट पहने,
तो हमारे अंदर तो वही प्रेशर है 5000 किलो का, लेकिन बाहर तो हवा नहीं है। तो तुमने मैन ऑन मार्स पिक्चर देखी है, जैसे ही वो स्पेस पे उतर के निकलता है उसकी बॉडी के अंदर इतना प्रेशर है, पूरी बॉडी ब्लास्ट कर जाती है और आँख बाहर निकल आती है। तो हम चलते फिरते बॉम्ब हैं कहाँ पे, दूसरे ग्रह में, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं चल पा रहा कि इतना प्रेशर है, क्योंकि अंदर बाहर सेम है ना। बट हाउ एवर उसको कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो एटमॉस्फेरिक गैसेस ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर ऑन अस, हाउ एवर इट इज मेंटेन या बैलेंस्ड बाय अवर इनर प्रेशर, क्योंकि अंदर भी वही हवा हम सांस ले रहे हैं, तो वो प्रेशर अंदर बाहर से, लेकिन एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है। बात समझ में आ गई कि एटमॉस्फेरिक गैसेस एक्सर्ट्स, जो एटमॉस्फेयर है वो भी क्या हमारे ऊपर प्रेशर डालता है। देखो इस बात को, एटमॉस्फेरिक गैसेस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन अस। हर जगह देखें कि gases also exerts on wall of container, जो gases हैं also exerts pressure on walls of container। मान लीजिए ये एक बैलून फुला रहा है, तो ये बैलून फुला रहा है, अगर ये फुलाता ही चला जाए तो क्या ये बस्ट हो जाएगा थोड़ी देर में? Yes, तो sir. इसका मतलब है इसकी वॉल पे कौन प्रेशर डाल रहा है? गैसेस। तो गैसेस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन वॉल ऑफ कंटेनर। कभी तुम उससे ये कह दो कि तुम मेरी साइकिल में हवा डालते रहो, रुकना मत जब तक मैं ना कहूँ, तो क्या तुम्हारी साइकिल बस्ट हो जाएगी? क्यों? क्योंकि जो गैसेज है वो भी तो प्रेशर एक्सर्ट करती है कि नहीं, और अल्टीमेटली बस्ट हो जाएगी। अब जरा देखें एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगला लाइन पढ़ो 11.10। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है कि दैट इज द गैसेस, द लॉन्ग कॉलम ऑफ गैस। चलो देखो कितने अच्छे से दिखाया गया है कि अगर मान लो एक बहुत लॉन्ग कॉलम है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझो। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेरिक गैसेस इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो एटमॉस्फेरिक गैसेस प्रेशर एक्सर्ट करें उनका वजन है भाई, गैस का भी वजन होता है। सो प्रेशर, इस कमरे में कितनी हवा भरी है, जबकि आपको मालूम है 1 मीटर क्यूब, जानते हो टंकी, उसमें जितनी हवा भरी होती है उसका वॉल्यूम कितना होता है? 1 किलो 250 ग्राम। इस कमरे में 32 किलो हवा है। हवा का भी वजन होता है, ये नहीं कि हवा सर वजह का वजन होता है हाँ? सर, बलून को सर जब सर ऐसे को फुला के उनको चला, तो एयर इज ऑल्सो हैविंग वेट। अगर तुम्हारे घर के ऊपर की पानी की टंकी है जो 1-1 मीटर की डायमेंशन की है, तो उसमें इतना हवा है। कोई कह दे इसकी हवा निकाल दे, तुम सर में ले जा रहे हो, तो कह दो हाँ निकाल लो, 1 किलो तो खाली हो ही जाए। समझ में आ गई बात कि नहीं? सो एयर इज ऑल्सो, इस कमरे में 32 किलो हवा ना। अगर उस सारी हवा को कंप्रेस करके यहाँ ले जाए तो लिक्विड बन जाए, और कंप्रेस करें तो एक सॉलिड बन जाए। क्योंकि जो ये गैस है, लिक्विड है और सॉलिड है, ये आपस में एक दूसरे स्टेट को क्या करते हैं, ट्रांजिशन स्टेट होती है कि नहीं, तो उनको बदला जा सकता है। ठीक है, अब देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर एक्सर्टेड बाय किसके द्वारा? एटमॉस्फेरिक गैसेस is called atmospheric pressure।
जैसे आप ये देखो, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर का फार्मूला देवव्रत क्या है? सर प्रेशर का फोर्स बाई एरिया। फोर्स अपॉन एरिया। एरिया। अगर मैं एक कितना बड़ा कॉलम ले लूं, जैसे आप देखो, तो उसमें बहुत सारी गैसेज होंगी। अच्छा, क्या ऐसा आपके में दिखाया गया है बुक में कि बहुत सारी गैसेज होंगी, और भारी गैसेज सब नीचे होंगी क्या? बोलो। यस सर और हल्की ऊपर होंगी, तो ऊपर हल्की गैसेज दिखाई गई, ऊपर कम डेंसिटी है। सबसे भारी CO2 गैस है, फिर उसके बाद O2 गैस है, फिर उसके बाद N2 सबसे हल्की, हाइड्रोजन, फिर ये हीलियम। इस तरीके से धीरे धीरे ये गैसेज, वैसे गैसेज इंटरमिक्स होती है, फिर भी भारी गैस नीचे रहती है। तो सबसे नीचे कौन सी गैस रहेगी? CO2। लेकिन CO2 इतनी कम है कि इसके होने ना होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, इतने परसेंट। और ये 29% है, और ये 21% है, और ये 78% है, और बाकी ये सब 1% है। तो ये भी बहुत थोड़ी है। सर 0 पॉइंट समथिंग होगी ना सर? क्या? तभी मिलकर सर बोलोगे 0 पॉइंट समथिंग होगी H2 H। हाँ, मतलब ये थोड़ा 1 से कम है, और ये थोड़ा है। 1 से कम है, यानी आप बहुत 0.9 ले लो, और बाकी ये सब है। सही है। तो 20 ये तो हो ही गए 99, बाकी 3 मिलके। तो आप समझ लीजिए ये हमारे ऊपर गैसेस हैं, और ये कितनी गैसेस हैं, कितने किलोमीटर कॉलम है? 500। 500। अब इसी को सर पे रखो। क्या तुम्हारी बुक में सर पे रखा गया है? यस सर। तो इतने में कितना प्रेशर आता होगा? कह रहे हैं कि 225 किलो का प्रेशर आता होगा। यानी इसी को अगर आप सर पे रख लें, तो आपके सर पे कितना प्रेशर आएगा? ये देखो, नाउ इट इज नाउ ये पूरा इसने सर पे रख लिया, शेफ मास्टर शेफ की तरह। तो अब इसके ऊपर कितना वजन आ रहा है? तो 225 किलो ये गैस हुई। सर जो है ना, अगर हम कहेंगे 8 स्क्वायर इंच है, ऐसे ऐसे करके देखेंगे तो 8 स्क्वायर इंच का टोटल एरिया है, या जो भी हो, तो हम उसको सेंटीमीटर भी देख सकते हैं। 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर, बुक 15 बाई 15 का लिखो, तो टोटल कितना वो हो गया बताओ। नाउ तो द रीजन यहाँ पर एटमॉस्फेयर इज नियरली इक्वल टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ मास। तो एरिया ऑफ हेड बताओ कितना है? एरिया ऑफ हेड इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। अच्छा, लेंथ क्या 15 सेंटीमीटर है? 15 सेंटीमीटर ना लिखो, क्योंकि हमें चीजें किसमें लेनी है? मीटर में। एरिया तो मीटर में लेना पड़ेगा। 15 सेंटीमीटर में देवव्रत कितने मीटर होते हैं? सर 0.1 क्योंकि 100 से डिवाइड करोगे ना, तभी तो मीटर में बदलेगा। तो इसको मीटर में बदलो, और इसको भी मीटर में बदलो। अच्छा, अब बताओ शौर्य, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितने मीटर स्क्वायर आएगा? सर ये 0.325। ये सही बता, 0.0225 क्योंकि 4 डिजिट कर लीजिए। आपका भी प्रयास अच्छा था, आपने 3 जीरो सोचा होगा, इसे 2 ये और इसको 1, उन्होंने चारों सोच ली। ये एरिया हो गया। अब देखो इसके बाद क्या है कि इज नियरली इक्वल टू फोर्स ऑफ कॉलम इज नियरली इक्वल टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ मास 225 kg है। इस ये कितना है? इसका वजन कितना है बोलो? 225 kg मास है, तो इसका वेट बताओ। वेट का फार्मूला तुम्हें मालूम है? यस सर। क्या होता है? m इंटू जी। मास है इस एयर का 225 किलो, और जी की वैल्यू क्या है? 10 ग्रेविटी सर 10। ग्रेविटी तो कितने न्यूटन हो गया? क्या यही फोर्स है? वेट ही तो फोर्स होता है, जो डाउनवर्ड फोर्स है। यस सर। अब प्रेशर का फार्मूला लगाओ, उसमें डाल दो। ये हुआ फोर्स और ये हुआ एरिया। तो क्या इन दोनों को डिवाइड कर दें तो मुझे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू पता चल जाए? जरा देखो, इसका है 0. अब
अब देखो, तो ये बताओ प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स ही तो यही आया है, वेट। वेट ही तो फोर्स है ना, जो डाउनवर्ड फोर्स है। तो इस कितना आया है? सर 2250 है ना, न्यूटन। और बोलो एरिया कितना आया है? जो 0.0225 मीटर स्क्वायर। 225 मीटर स्क्वायर। 4 डिजिट हैं, तो मुझे क्या कर देना चाहिए डेसिमल हटा सर जीरो हटा सर, डेसिमल क्या? हटा। 1 2 3 4 4 जीरो लगा दिए तो पहले ही। और ये 225 नीचे लिखे, यस सर। इससे ये कट गया पूरा, पूरा, तो yes, 5 जीरो बच गए, ये सर ये आ गया। तो 1 लाख आ गया। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। माइनस तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसे 1 atm कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब है इतना प्रेशर लग रहा हो, तो उसको क्या कहेंगे? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बात समझ आई? इट इज वेरी लार्ज वेल। हमने बताया इसकी वजह से ही तो सर फट जाता है जब हम मार्च में जाते हैं। वो पिक्चर आप लोगों ने देखी होगी, किस तरीके से बॉडी का हम चलते फिरते डाउन हो जाते हैं। अगर यही प्रेशर हो तो मान लीजिए कि बीच में प्रेशर ना हो और चारों तरफ से प्रेशर, आपके अंदर की सारी हवा निकाल ली जाए। बोले अंदर से अब निकाल लो इसके हवा, तो चारों तरफ से एटमॉस्फेयर हमको कोलैप्स कर देगा। फिर से देखो, कभी तुमने ये देखा है कि वैक्यूम वाले वो आते हैं कुंडे, उसकी हवा निकाल दो, फिर अलमारी में चिपका दो और फिर उसमें कुछ कपड़े उपड़े टांग दो। ऐसा नहीं होता है? कुंडे लगी होती है हवा, या तुम वो जो सक्शन होते हैं यहाँ लगाओ फिर खींचो, तो ऐसे वो रबर के नहीं होते हैं, सर हवा उसमें निकाल दो और फिर खींचो तो टप से आवाज। सर फोन स्टैंड की तरह होता है सर, ऐसे होता है, जैसे चलवाते हैं तो उससे सारी की सारी एयर निकल जाती है और फिर खींचने में दिक्कत प्रेशर होती क्रिएट हो है। जाता है। तो उसी तरीके से ऐसे 2 सक्शन पंप लो और 2 सक्शन पंप के बीच की क्या निकाल लें? सर हवा निकाल दो, तो क्या चारों तरफ से एटमॉस्फेयर इस पे प्रेशर लगाएगा? यस सर। एटमॉस्फेयर प्रेशर लगाएगा और फिर उसको 7 घोड़े इधर और 7 घोड़े उधर खिंचवाओ, जब भी ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को पार नहीं करता। हाँ सर, ये तो कोई बात समझ आई बात की नहीं? सिर्फ हम इसमें क्या करें बताओ? हवा निकाल दो तो जो बाहर से प्रेशर पड़ेगा उसको they कैन नॉट सेपरेट। इट इज सो पावरफुल। लेकिन हमें फील नहीं होता क्योंकि हमारे अंदर भी वही एयर है, ठीक है। और मान लीजिए कि ये ट्रफ है, तुमने अभी 2 सेंटीमीटर देखा। कितने सेंटीमीटर मरकरी देखा? हालत खराब हो गई 2 सेंटीमीटर में, काफी ज्यादा था ना, 2 ही सेंटीमीटर था। और अगर मान लो ये है 70, ये 8 मीटर लो, कितना लो? 1 मीटर। अब इसके अंदर मरकरी भर दो। कभी तुमने ऐसा किया है कि मान लो पानी भरा हो और पानी में उल्टा मग डाला हो, तो क्या उसमें पानी भर जाता है? ऐसा तुमने देखा कि नहीं देखा? हैं? तो अब जैसे पानी में उल्टा मग या बीच का डाल दो तो वो भर जाए। नहीं सर, सर पानी में अगर सर उल्टा मग डालोगे ना, जैसे कि सर एक मग है सर, ऐसी बैग डालोगे तो सर पानी नहीं भरेगा उसमें। देखो जब तक सर उसके अंदर से सर एयर पास ना हो पाए, क्योंकि सर एयर को निकलने के लिए भी जगह चाहिए होती है सर, जो मग के ये में एयर बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये मान लो फनल ये फनल है। अब ये बहुत टेक्निकल बात कर रहे हैं, इसलिए इनकी बात ध्यान दो। ये है, तो हम इसमें क्या करेंगे? फनल है और इसमें तो आ ही नहीं रहा है, फिर भी ठीक है। अब इसमें जितना भी पानी आया है, अगर ठीक है इसमें उंगली लगाएं तो इसमें पानी भर गया, अब वो फिर गिरा, देखो पानी भर गया, गिरा कि नहीं? बट सर इसे सर ऊपर से एक बार दबा के सर अंदर डालो, सर पानी नहीं जाएगा। ये देखो ये चीज है, तो ये हमारे पास पाइप है, तो इसको हमने इसमें डाल दिया और पानी से भर जाए, पानी भर गया इसके अंदर, ठीक है।
अब इसमें पानी आ गया पूरा करके। अब मैं एक तरफ पाइप पे क्या करता हूँ, ऐसे पिंच। हाथ लगा देता हूँ, तो ये हाथ लगा दिया और इसको मोड़ भी दिया। तो इससे क्या होगा, इसमें पानी भर गया है पूरा। तो अभी देखो, अगर भरा होगा तो फिर मैं इसको ऊपर करूँ, ये पाइप थोड़ा सा वैसा है ना, तो पानी ठीक से नहीं भर पाएगा, ठीक है। फिर थोड़ा सा कर देंगे, देखो पानी चढ़ जाता है। ये देखो पानी भर गया, यहाँ तक भर गया होगा कहीं तक, ऐसे हो रहा है। ये तो ऊपर तक भरा है। आगे से गया। फिर चला गया ना, मतलब हवा ये पानी है, यस सर, यस सर। लेकिन ये हवा की वजह से धीरे धीरे नीचे जा रहा है। अगर ये बिल्कुल टाइट हो तो ना जाए, ये गया कि नहीं। तो ये 10 मीटर ऊपर तक जा सकता है। अगर इसको बिल्कुल पकड़े रखा जाए तो कितना जा सकता है। तो क्यों ऐसा हुआ, मतलब इसमें पानी चढ़ गया, उतर नहीं रहा था। अब फनल से तो सबसे अच्छा आप लोगों ने देखा, फनल से दिखाना बहुत आसान है। दिखाई नहीं दिया। नहीं दिखा तो अब देखो, ये फनल डाला और थोड़ा सा पानी इसमें मैं और ले आता हूँ, यस सर। तो फिर सही रहेगा। ना अब ये देखो कि इसको इसमें डाल दिया और इसको हमने ऐसे दबा दिया, तो क्या इसमें पानी है। फिर वो वापस चला गया, देखो हवा निकल गई। अब तुमको क्या लग रहा है, कहीं तक पानी है। यस सर। ये देखो वापस गया कि नहीं। तो ये पानी इसमें क्यों भर गया, या इसको भी छोड़ दो, दूसरी चीज देखो, इसमें ज्यादा क्लियर होगा। ये देखो, ऐसी बात मैं दिखाने जा रहा हूँ, वो जो वहां दिखा है वो उल्टा ट्यूब है। ये देखो, इस जब घर में ग्लास ऐसे करना और ये क्या इसमें पानी है, यस सर। नीचे गिर गया तो इसमें पानी आ जाता है। क्यों आया पानी, पानी आ तो गया ना, इसका रीजन हम देखेंगे, इसमें पानी क्यों। चलो। ना। अब देखिए कि मान लीजिए हमने इसमें मरकरी कॉलम है, तो मरकरी कॉलम ये क्या है, जो आपके हाथ में था वो मरकरी था। तो ये चारों तरफ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ रहा है, कितने ऊपर का, कितने 500 किलोमीटर का। यहाँ से हवा का दबाव पड़ा कि खुला खुला है, तो ये सारी मरकरी को इसके अंदर डाल देगा। सारी मरकरी क्या करेगा, बच्चा तो उससे दबाव करेगा, जाओ जाओ अंदर जाओ, तो क्या करेगा बताओ, अंदर डाल देगा। तो अंदर डालने पे मरकरी कितने हाइट तक उठ जाएगा मालूम है। तुम्हारे हाथ में 2 सेंटीमीटर था, 76 सेंटीमीटर उठ जाएगा। इतना 2 सेंटीमीटर समझो। और अगर मैं उतना तुम्हारे हाथ पे रख देता तो तुम्हारी क्या हालत होती। थर्मामीटर में मर्क्यूरी होता है।
थर्मामीटर तो बहुत पतला मरकरी होता है, लेकिन अगर मान लो इतना रख दिया जाए, तुम्हें तो इतना रखा है, अब मैं ये कह दूं कि रुको जरा, तुम्हारे सर के ऊपर मैं एक वो पाइप रखता हूँ, उसमें मरकरी भरता हूँ 76 सेंटीमीटर, 2 ही सेंटीमीटर में तुम्हारा इतने पतले में हालत खराब हो गई। पतली बोतल थी, वो भी 2 सेंटीमीटर था, मैं कहूँगा नहीं इतनी बड़ी कैप लगाऊंगा उस लड़के की तरह, अब भरते जाओ सेंटीमीटर, तो तुम जमीन में धंस जाओगे। तो कितना है बताओ, कितना ऊंचा उठता है मरकरी? 76 सेंटीमीटर या 760 mm। अगर mm में बदलना चाहो तो ये चीज यहाँ दिखाई गई है, हाउ मच कॉलम ऑफ मरकरी। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके इक्वल होता है? इट इज इक्वल टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय 76 सेंटीमीटर कॉलम सर ऑफ 76 सेंटीमीटर का सर वेट कितना होगा? 76 38 किलोग्राम से 38 किलोग्राम। यानी इतने न्यूटन है, 1 मीटर स्क्वायर पर इतने न्यूटन, एक 10 हटा दो तो 10,000 किलो। अब देखो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू, देखो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर एक्सर्टेड बाय, प्रेशर एक्सर्टेड बाय, इस सेंटेंस को पूरा करवा रहा हूँ। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर एक्सर्टेड बाय सर 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। 76 सेंटीमीटर कॉलम ऑफ अच्छा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू हाउ मच न्यूटन पर मीटर स्क्वायर? सर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा तुम बात में व्यस्त रहो, क्योंकि फिर क्वेश्चन जवाब दोगे तो बात कैसे करो यहाँ बेटा? हर व्यक्ति जान रहा है, तुम्हारे अलावा कितनी बड़ी। अच्छा बात करते रहो बीच बीच में, क्योंकि हाँ 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर कॉलम ऑफ मर्करी? What is the area of your head? Centimeter square. ठीक है कि नहीं? Now what is the weight? What is the mass of air on your head? हाँ बोलो। नहीं सही सही बताओ, कितना मास है? वेट भी नहीं बताना, मास बताना। बोलो मानसी बोलो। What is the mass of air on your head? Sir, on our head. हाँ Sir, 225. नहीं sir. हाँ 225 Sir, can you tell? नहीं सर 2250 केजी, 225 केजी। मास पूछे तो केजी बताओ, और जब वेट पूछे तो न्यूटन बताओ। What is the mass of air on your head? 2250 What is the weight of hair? ये air on your head? 2250 न्यूटन। ये बात सही है। और व्हाट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन योर हेड? 1 लाख न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सही है, तो ये चीज हो गई। अब आगे देखो, ये सब हमने देख लिया कि कितना कितना प्रेशर आता है। अब हम लोग इस चैप्टर के कभी तुमने रबर सकड़ देखा है? ऐसे रबर सकड़ कि कहीं प्रेस कर दो और फिर खींचो, तो खींचने पे क्या होगा बोलो? आवाज आती है। खींचने पर यस सर। समझ आई? तो फिर वो आवाज भी आएगी और उसके बीच का वैक्यूम खत्म हो जाएगा। तो ऐसा होता है कि नहीं रबर? Yes. ये रबर दिखा बुक में बता। अभी नहीं होगा, लेकिन हर दुकान पे मिलता है। रबर दबा दिया और फिर जब खींचा, हमारे यहाँ पे तो नहीं, घर पर रखा है तो पर दिखाया जाएगा। समझ आया? दबा दिया और फिर खींचा तो डप से आवाज आती, नहीं? चलो नाउ एक्सरसाइजेस फाइव। हो गया। सर ये सर लिखना भी होगा क्या? सर एग्जाम पेपर ये भी सर एक्सरसाइज। ये सब कुछ नहीं लिखना होगा, बस बता दिया। ओके ये आगे वाली बता दिया। ओके एक्सरसाइजेस।
पहला क्वेश्चन देखो. सो exercises solution force and pressure class 8. Okay. Give two examples each of the situation in which push or pull the change of state of motion of object. तो दो एग्जांपल देना है. तो पहले पुश का बताओ. पुश कहाँ कहाँ करते हैं? सर भी पूछा दो. ठीक सर है. किकिंग पंचिंग. सो वी क्लोज द ड्रॉर बाय पुशिंग. अगर तुम किसी ड्रॉर को या दराज को बंद करते हो तो पुश करके करते हो. वी क्लोज द दो. ड्रॉर बाय पुशिंग. डोर को भी कर सकते हैं. और दूसरी चीज क्या है कि हम वी मूव वुडन अलमीरा. लकड़ी की अगर अलमीरा को तुम पुश करना चाहते हो, अलमीरा को मूव करना चाहते हो तो क्या पुश करोगे? बाय पुशिंग. अच्छा सेकंड पुल बताओ. वी ओपन ड्रॉर. ड्रॉर सिर्फ गेम में खेलते ना क्या गेम. ड्रॉर की स्पेलिंग ठीक करो. ड्रॉर टग ऑफ वॉर. बाय पुलिंग. खींच करके तुम वो ड्रॉर को खोलते हो. कैबिनेट के ड्रॉर को ऐसे खोल देते हो. सर और इन क्या गेम करते हो? ऑफ सर इन गेम ऑफ टग ऑफ वॉर वी हैव वो टू भी पुल द रोप. पुल द रोप. ठीक है. इन गेम ऑफ टग ऑफ वॉर. टग ऑफ वॉर रस्सा कसी के खेल में वॉर वी पुल रोप. और क्या हॉर्स पुल्स द कार्ट. हॉर्स भी पुल करता है. पुल्स द कार्ट. नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2. सिर्फ दो ही लिखने हैं. मैंने लिख जरूर दिए 3. एक अगर नहीं आ गए तो दूसरा लिखे. सर ये लिखवाओगे ये. Give two example of situation in which apply force causes a change in the shape of object. तो हम कब कर सकते हैं कि when we stretch rubber band. सेंटेंस पूरा करो. When we stretch the rubber band, the shape. हाँ. When we. और कौन सी एक सिचुएशन है मानसी? सर वो स्पंज वाली बॉल होती है ना जिसे दबाते हैं. When its shape changes. When we knead the dough, आटे को गूंदते हैं तो इसका शेप चेंज होता है. यस. So when we knead dough, its shape changes. इसको भी देख लें. Kneading dough. Force and pressure exercise solution. Its shape changes. When we push smiley ball. दो ही सिचुएशन लिखनी है. Its shape changes. चलो थर्ड क्वेश्चन देखो. क्वेश्चन नंबर 3 का है. दिव्या आंसर बताओ. To draw water from a well
we have to बोलो पुल पुल ठीक है नहीं बता नहीं सेकंड का आंसर आ रहा हो यस सर a charged body सर अट्रैक्ट attracts जैसे हमने कॉम्ब को चार्ज कर लिया और वो पेपर नहीं चार्ज है तब भी तो अट्रैक्ट कर लेता है तो अट्रैक्ट्स द अनचार्ज बॉडी टू मूव ए लोडेड ट्रॉली हमें अगर लोडेड ट्रॉली को चलाना है तो पुश करना पड़ेगा सर पुश पुश द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट अट्रैक्ट नॉर्थ पोल Sir, नॉर्थ repel. पोल Sir, repel or नॉट पुल दोनों सेम पोल हैं सिंपल है फोर्थ क्वेश्चन देखो एन आर्चर एक तीरंदाज है तीर चलाने वाला सो stretches his bow her bow while taking aim at target she then releases the arrow which begins to move towards the target तो तीर आगे बढ़ रहा है जब उसने छोड़ दिया उस धागे को based on this information fill up the gaps तो using this तो to stretch the bow जब वो धनुष बाण के तार को खींचता है तो वो क्या करता है फिल इन द ब्लैंक बताओ पुल तो वो पुल करता है क्या Yes, sir. आर्चर that causes a change in its तो अब वो क्या करेगा चेंज उसकी वजह से क्या वो जो भी होगा आर्च एंड बो का शेप चेंज हो जाएगा यस सर तो दैट इज चेंज द शेप चेंज ये जो झुकता है उसको बो कहते हैं ये बो है और पता है वो सर उसे छूटता उसे एरो बोलते ये एरो है और तीरंदाजी को आर्चरी कहते हैं द फोर्स अप्लाइड बाय आर्चर टू स्ट्रेच द बो इज एन एग्जांपल ऑफ वो जो मस्कुलर फोर्स तो सेकंड है मस्कुलर फोर्स the shape the type of force responsible for a change in state of motion of arrow तो अब यहाँ दिखाया गया है change in state of motion is example of state of motion पहले उसकी रेस्ट पर थी एरो के बाद में कैसे होगी चल दी तो ये किस तरीके का फोर्स है कांटेक्ट फोर्स है कि नॉन Contact force. क्योंकि छू कर ही तो छोड़ा है तो ये कैसा हुआ कांटेक्ट फोर्स नेक्स्ट देखो while the arrow moves towards the target the forces acting on it कौन कौन से फोर्स अट्रैक्ट करते हैं ग्रेविटी उसे धीरे धीरे वो नीचे भी गिरेगा और दूसरा फ्रिक्शन की वजह से धीमा पड़ जाएगा ना Sir, attraction. देखो फ्रिक्शन की वजह से उसकी स्पीड बाद में कम हो जाएगी जितनी दूर रहोगे उतनी कम चोट लगेगी यस सर तो एक है ग्रेविटी और दूसरा क्या है रिफ्लेक्शन सर मेरे सारे सही है फ्रिक्शन इतनी बात हो गई अब जरा देखो कि 1 2 3 और 4 करके दिखाओ सर सेकंड थर्ड और फोर्थ प्लान देखो दो दो तो इसमें लिखने पुल पुश के ये क्या है दो ही लिखना कोई कि कैसे चेंज से क्योंकि फोर्स तो शेप को भी चेंज कर सकता है ना डायरेक्शन चेंज कर सकता है रुकी चीज को चला सकता है चली चीज को रोक सकता है और स्पीड भी बदल सकता है सर हमारी की स्पेलिंग क्या लिखा है एल्मीरा फोकस
बता दूं? यस सर, यस सर। टूटेगा आपका। Now, next is fifth question. Like, चल दे दे। दे दो। आप भी बेटा दे दो। फिर ये वाला वाला कितनी देर से कर 1 रहे 2 हो? 3 और 4 करो। 4 तक है चल। अब अगला समझो लो। 1 2 3 और 4 चारों करने थे ना? हाँ। सर इसमें क्या समझ ले 1 2 4 करना है यानी 1 2 और 4। ओके, कोई बात 1 2 नहीं। नहीं। चलो अब अगला समझो। पूछ लिया करो, मैं लिख भी दिया करूँगा। चलो, in the following situation identify the agent exerting the force and the object at which it state the effect of force in each case. कौन फोर्स लगा रहा है एंड किस पर फोर्स लग रहा है? तो आइडेंटिफाई द एजेंट हु इज अप्लाइंग द फोर्स एंड आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट ऑन विच फोर्स इज अप्लाइंग। दो चीजें बताएंगे। आइडेंटिफाई द एजेंट हु इज अप्लाइंग द फोर्स, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट ऑन विच फोर्स इज सर अप्लाइंग। सर फर्स्ट में बताऊं सर? पहला देखो कि कौन फोर्स लगा रहा है। Squeezing a piece of lemon between fingers will extract the juice, so that is agents are fingers are applying force. सर मैं बताऊं सर? हाँ, सर जो फिंगर है सर वो एजेंट है। द फिंगर इज द एजेंट एंड द फोर्स इज ऑन अ पीस ऑफ लेमन। सही है। अप्लाइंग फोर्स, तो ये एजेंट हो गया और ऑब्जेक्ट कौन हो गया? एजेंट्स आर फिंगर्स एंड ऑब्जेक्ट इज लेमन। तो आप क्या कह सकते हो? सिंपली भी लिख सकते हो जैसा ये बता रहे हैं आप लोग। दैट इज एजेंट्स आर। अब किस पर फोर्स लग रहा है? ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट इज पीस ऑफ लेमन। अगला बताएं कि सर एजेंट इज इक्वल टू टेकिंग आउट पेस्ट। तो एजेंट क्या होंगे? फिर से फिंगर हो गए। सर एजेंट एजेंट्स आर फिंगर्स एंड पेस्ट इज अ ट्यूब ऑफ टूथपेस्ट। ट्यूब ऑफ टूथपेस्ट। टूथपेस्ट। अगला बताएं। A load suspended from a spring while it's Suspended from a spring while its other end is on the hook fixed on a wall. तो मान लीजिए जैसे ही एक स्प्रिंग बैलेंस है, तो स्प्रिंग बैलेंस ऐसा हो, तो इस पर हमने क्या किया? कुछ लोड लटका दिया। सर इसके अंदर सर एजेंट है वो जो सर लोड लटका रहा है सर वो जो आइटम वो हो गया एजेंट। तो ये स्प्रिंग बैलेंस पे हमने क्या किया? एक लोड है वो मैं इस पे लटका सकता हूँ। हाँ तो सर ये जो लोड है सर ये हो गया एजेंट और ये स्प्रिंग वाला सर हमारा जिसको तो इस पे लटका दिया तो क्या ये खींच रहा है ना? तो अब हमने क्या काम आता है? हाँ कितना भारी है? ये देखो पकड़ के सर देखो। ये किस काम आता है? हाँ? सही है। किसी चीज का मेजरमेंट कि कितना इसका वजन है तो कितना इसका पता लगा सकते हो। इसका अराउंड ठीक है। ना अब जरा देखो, तो इससे आप पता लगा सकते हो कि किसी स्प्रिंग बैलेंस में अलग अलग तरीके के स्प्रिंग बैलेंस हैं। अब हमें भी दीजिए। ये देखो, एक ये स्प्रिंग बैलेंस है तो इसमें ये लटका दिया। ये अलग टाइप की स्प्रिंग बैलेंस है। इससे पता चलेगा कि कितना है। सर, ये कितने आते हैं? बहुत टाइट वाला है। इससे वो गैस चूल्हा होता है। सर तो कितने खींचोगे कितने तब होगा, ऐसे तो नहीं होगा। लेकिन ज्यादा करोगे तो हो रहा है कि नहीं होगा? थोड़े कितने में का आते हैं ये सर? 40-40 रुपए के। ठीक है, समझ में आ गई बात की नहीं?
अब देखो तीसरी चीज क्या हो गई, फोर्स कौन लगा रहा है, क्या लोड, सर लोड इज द फोर्स एंड द स्प्रिंग, ये क्या नाम है इसका? Load क्या is the spring? फोर्स लग रहा है। तो ये एजेंट इज मानसी का तो ऐसे ही काम है, एक्सपेरिमेंट कम करती है ज्यादा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सिंपली ऐसे घुमा के चल जाए। चलो सही है, समझ में आ गया ना? चलो कोई बात नहीं, लो आप क्या मान सर अब मेटल देखो अगर लोड सस्पेंडेड है तो क्या होगा, बोलो एजेंट क्या हुआ, एजेंट इज सस्पेंडेड लोड, और किस पर ऑब्जेक्ट क्या है, Object इज स्प्रिंग बैलेंस। spring balance. इस चौथा देखो, एन एथलीट मेकिंग ए हाई जंप to clear clear the the bar of a certain height, तो अगर वो हाई जंप ले रहा है तो मसल्स, Agent जो agent अगर वो हाई जंप ले रहा है तो क्या उसकी मसल फोर्स एक्सर्ट कर रही है, Yes, sir. so agent is muscle and object is athlete itself, वही तो कूद रहा है, Yes, sir. उसी पे तो इफेक्ट आ रहा है, तो क्या लिखोगे, agent एजेंट इज मसल्स and object is athlete itself. athlete itself. athlete Is itself, so blacksmith. सिक्स देखो कहा जा रहा है, ब्लैक स्मिथ हैमर से हॉट पीस ऑफ आयरन, तो अगर उसे पीट पीट के वो उसकी कुल्हाड़ी बना सकता है ना, गरम Yes, लोहे sir. को मारोगे तो चपटा होता जाएगा कि नहीं, हॉट पीस ऑफ आयरन while making a tool, how does the force due to hammering affect the piece of iron, अगर वो ऐसा करेगा तो फोर्स ड्यू टू हैमरिंग से क्या उसका चेंज शेप हो जाएगा आयरन, Yes, sir. और आयरन कैन बी मोल्डेड, उसको जिस शेप में चाहो ढाल लो, इन द रिक्वायर्ड टूल। तो इस सेंटेंस को रिपीट करें प्रीतिका, आप याइंग कर रही थी, जमाई ले रही थी तो हमने कहा नींद आ रही होगी, पूछ लें शायद की, तो आप याइंग करते रहिए, हमें ज़्यादा वो नहीं था बहुत, आई डोंट हैव एनी इंटेंशन टू बॉदर यू, यू बी कंफर्टेबल, ओके। हाँ बोलो, हाँ एक बार फिर से तो बताना ही पड़ता है, बोलो। Sir, the iron is molded to the shape you want. हाँ इनको कान में जाके बताओ तभी सुनेंगी, और सबके लिए जो क्लास है उसके लिए नहीं, उसमें तो इधर उधर हवाइयाँ हो रही, कान में अलग से सेपरेटली बताओ, और लोग सुन रहे हैं। तो अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, तो हाउ डज द फोर्स, सो दैट इज फोर्स एक्सर्टेड ड्यू टू हैमरिंग, उसकी वजह से क्या होगा, चेंजेस द शेप ऑफ हॉट आयरन, इससे क्या होगा, क्या फोर्स किसी चीज के शेप को चेंज कर सकता है, Yes, sir. चेंजेस The shape of hot iron. द शेप Of ऑफ हॉट आयरन, Yes, उसका sir. शेप बदल देगा, hot iron. हॉट आयरन, एंड इट कैन बी माउल्डेड, इसको ढाला जा सकता है, माउल्ड का मतलब समझते हो, Yes, कि sir. लिख दो, माउल्ड, अच्छा समझ नहीं माउल्डेड ढालना, इनटू रिक्वायर्ड टूल। Into required. मानसी अब रिपीट करो बिना बोर्ड पे देखे, चलो रिया, The shape of hot iron changes by बोलो। So force expressed by hammering to hot iron can change the shape and so it can be molded रिक्वायर्ड in required shape. टूल, कुल्हाड़ी बना लो, एक्स बना लो, परशुराम का फरसा बना लो, सब बनाएंगे। कुछ ना बनाने के लिए चाहिए अब देखो skills. 7, मतलब बनाने an
inflated balloon was pressed against the wall, अगर एक भारी फूला हुआ बैलून है दबा दो इस पे, pressed against the फूले बैलून को दबा दो, क्या होगा? The balloon So, की shape change हो जाएगी. After it has been rubbed with a piece of synthetic cloth, अगर उसको सिंथेटिक क्लॉथ या सूखे बालों में रगड़ा है और फिर प्रेस का मतलब धीरे से ही रखो तो क्या होगा? चिपक जाएगा. यही पूछा जा रहा है. So it was found that balloon sticks to the wall. ऐसा करके देखना, बर्थडे में खूब किया जाता है, हम लोग ऐसे ऐसे लगा के लगा देते हैं, कुछ टेप नहीं लगाना. पैसा बचता है. आप देख ऐसा किया है किसी ने या कहीं देखा मैंने किया है ना? होता है ऐसा. कुछ ना करो, सूखे बाद में लगाओ, जहाँ जहाँ लगाना लगा दो. सर गिर गया तो गिरेगा का 3-4 दिन तक तो नहीं गिरता, कहीं नहीं जाता. हाँ, उसके बाद गिर जाए तो गिर जाए, इधर से हवा चले. हाँ, 3-4 दिन तक तुम केक काटते रहो, बर्थडे मनाते रहो. सर मेरा भाई क्या बोलता है कि मैंने स्कूल में एक बर्थडे बना दिया और घर में एक बर्थडे बना दिया. अब चलो देखो, सो इन्फ्लेटेड बैलून प्रेस कर दिया गया और उसको या तो आप क्या करो, किसी सिंथेटिक रेशमी कपड़े में या वुलन से रगड़ो तो खूब चार्ज आ जाएगा, और या बाल में भी रगड़ सकते हो तो उसमें चार्ज आ जाएगा. What force might be responsible for the attraction? कौन सा फोर्स होगा? आंसर इसका बताओ सेवन का. क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? यस सर. क्योंकि जो रबिंग से when two dissimilar bodies are rubbed with each other. Sir, the electron get transferred from one to another body. Sir, the body receives negative charge and the lose electron. It becomes positive. तो ट्रांसफर हो जाता है और फिर उनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, the force between charges. तो वो बैलून इसीलिए चिपक जाता है. तो इसका आंसर सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही है. एग्जाम्पल, अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 करो. क्या? A rocket has been fired upward to launch a satellite in orbit. मान लीजिए सर उसके ऊपर वाला भी तो है. हाँ, कौन सा बोलो? sir name the force. अच्छा. Name the forces acting on a plastic bucket containing water held above the ground level in your hand. तो प्लास्टिक बकेट में पानी है और वो तुमने उसको हाथ में पकड़ रखा है. तो प्लास्टिक बकेट हाथ पे प्रेशर. तो अगर मान लीजिए आपने इसको हाथ में पकड़ रखा है, ठीक है, तो इससे क्या होगा? अब इसको उठा लिया है, containing water. Discuss why the force acting on bucket do not bring a change in the state of motion. आपने तो फोर्स लगाया लेकिन इसकी स्टेट ऑफ मोशन क्यों नहीं चेंज हुई? ये ऊपर फोर्स लगा रहे हो तो ऊपर ही क्यों नहीं उठती जा रही बकेट, एक ही जगह क्यों रुकी है? सर ग्रेविटेशनल फोर्स. तो नीचे का जो फोर्स था उसको तुमने ऊपर वाले से काट दिया. जैसा मैंने तुमको बताया था कि अगर 2 न्यूटन का फोर्स आरव भी लगाए और देवव्रत, तो ये ऑब्जेक्ट कहीं जाएगा नहीं सर वही रहे. तो या ऐसा करें कि 2 न्यूटन से आरव इधर खींचें और 2 न्यूटन से देवव्रत इधर खींचें तो भी कहीं जाएगा. ये क्या है? पुश है, ये पुल है, तब भी कहीं नहीं जाएगा. तो ये इधर खींच रहा है ग्रेविटी और वो फोर्स ऊपर लग रहा है, तो ये दोनों क्या कैंसिल हो जाएंगे? हम ठीक उतना ही फोर्स लगाएं जितना ग्रेविटी है. अगर मान लो 10 किलो की, भाई 10 किलो की चीज है तो ग्रेविटी कितना फोर्स लगा रही है बताओ? ये तो बता ही नहीं रही है. बोलो, आप बोलो, देवव्रत बताएंगे. अच्छा कोई बात नहीं. सर 100 न्यूटन. 100 न्यूटन है ना, आपको बताना चाहिए था. 10 किलो की चीज है तो जी से नहीं मल्टीप्लाई करोगे. तो 10 किलो की चीज है, आपको मालूम है कि वेट इज इक्वल टू मास इनटू जी होता है, तो कितने न्यूटन का फोर्स लग गया? अब अगर मैं ठीक 100 न्यूटन का फोर्स लगाऊं, मस्कुलर फोर्स, ये कौन सा फोर्स है? मस्कुलर फोर्स, और ये ग्रेविटी है. सो these are balancing each other. If equal force is applied against gravity, then they balance each other and net force is 0. Net force इस पे कितना हो जाएगा? क्योंकि ऊपर नीचे वाला कट गया. And state of motion will not change because net force 0 है. इसका मतलब है किसी चीज पे अगर फोर्स अप्लाई ही ना किया जाए तो क्या उसका स्टेट बदलेगा? यही लिखने जा रहा है. बोलो, बात समझ आई? चलो इसको लिखें कि देखो कौन लिस्ट ऑफ फोर्सेस पूछे जा रहे हैं. लिस्ट ऑफ फोर्सेस
तो पहला है मस्कुलर फोर्स अप्लाइड अपवर्ड, और दूसरा है Gravitational. ठीक है ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी एक्टिंग On the bucket. डाउनवर्ड, है ना। लिस्ट ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन बकेट लिखो, ये बात आपने सही की। ये सब किस पर एक्ट कर रहे हैं? बकेट भी तो एक्ट कर रहे हैं। चलो नाउ एज बोथ फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दोनों का अमाउंट सेम है, दोनों 100 न्यूटन एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, सो नेट फोर्स इज 0, so state of bucket will not change as both forces are, क्या इन दोनों का ये मैग्नीट्यूड इक्वल है? फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन direction, so net force is 0 Newton, hence bucket will be at rest. bucket क्या होगी? At rest, and state of motion does not change. state इसकी bucket की रेस्ट की है। देखो देवव्रत इतना सारा बोल के आपको बताना है, आप चाहे तो एक बार देख के बोलना है। बोलो। As both forces are equal in magnitude and are in opposite direction, so the net force is 0 and hence bucket will be at rest and there is no change in motion of. बहुत अच्छा होता है। अच्छा इतना और बता दो, इस पर बकेट पे दो फोर्सेस कौन कौन से हैं? Sir, gravitational force and muscular force. कहाँ मस्कुलर फोर्स Muscular force sir pull कर रहा है और sir अपवर्ड upward लग रहा है और sir gravitational force downward लग रहा है. यही सारा आप बोलो। Sir, as both are in same sir weight, so the bucket does not. वेट कहाँ बोलो। As फोर्सेस आर both forces are equal in magnitude and opposite in direction and the net weight is 0. नेट वेट मत बोलो, Net नेट force. फोर्स। वेट तो नीचे लगता है ना, नेट तो फोर्स होगा ना। Net force is 0. Hence बकेट विल नॉट मूव। And state of motion. सही है। और दो फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं? मस्कुलर किधर लग रहा है? पूरा बोलो। muscular force Head bucket. Head bucket and Stay in the same state of एक्टिंग। motion, it will be not रिया बोलो दोनों चीज। As the force is equal in magnitude and opposite in direction, then the net force is 0 Newton. Then the state of motion will not change. एंड बकेट विल रिमेन एट। कौन से दो फोर्स लगना है? Gravitational and muscular. वो कहाँ लग रहा है? Gravitational का downward लग रहा है, muscular upward. अच्छा बता रहे हो। चलो इतनी बात समझ में आ गई। नाउ अब मुझे ये वाला सेंटेंस बयान बोल के दिखाओ। Force act. पहले पढ़ लो। पढ़ लिया? पढ़ रहा है एक बार. पढ़। Force excreted by hammer. Exerted. Force exerted by the hammering on the hot piece of iron can be changed the shape of the iron and we make required tools. Can be मत बोलो, can change the shape. Can change the shape of. चलो अगला क्वेश्चन देखो। That is a rocket has been fired upward to launch a satellite in orbit. तो रॉकेट हमने फायर कर दिया। Now
सो 8th क्वेश्चन, रॉकेट हमने पास कर दिया, ये ऐसे है। इससे इससे धुआं निकल रहा है और ये रॉकेट के आगे जा रहा है। Yes, sir. So, rocket has been fired from ground. मतलब to launch a satellite. Name the two forces acting on rocket immediately after launching, leaving the launching pad. तो जब इसमें क्या होगा कि दो चीजें एक्ट करेंगी। फोर्स दैट एक्ट्स व्हेन रॉकेट यहाँ से चला गया तो दो चीजें एक्ट करें, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर एक्ट कर रहा Yes, है, sir. Downward. तो ये ग्रेविटी है, और दूसरा क्या है कि फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ एयर Frictional. इन अपोजिट डायरेक्शन, तो डाउनवर्ड है तो ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। और वो कई चीजें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर करेगा ना। प्रेशर अलग बात है, हम फोर्स की बात कर रहे हैं। प्रेशर तो फोर्स अपॉन एरिया है, तो फ्रिक्शन अपोजिट टू मोशन, और एक तरीके का प्रोपल्शन फोर्स है जो अपवर्ड है, उसे कौन चीज ऊपर ले जा रही है, वो ग्रेविटी से कहीं ज्यादा है। अगर वो ज्यादा ना होता तो क्या रॉकेट ऊपर जाता, बल्कि वो 4000 होगा तो ये 1000 ही होगा, Yes, sir. क्योंकि ऐसे फिर कोई चीज ऊपर क्यों जा Sir, रही है। reactor speed. तो उन दोनों का जो नेट सम है, 1000 कैंसिल भी हो जाएगा तब भी तो 3000 बचेगा कि नहीं। Yes, sir. कोई चीज ऊपर जा रही है, तुम 100 ही लगाओ फोर्स तो बोलो क्या होगा, बकेट वहीं रहेगी। और अगर 102 लगा दो तो क्या ऊपर ना जाने लगे बकेट, Yes, sir. और अगर 99 लगाओ तो धीरे धीरे अरे छूटी जा रही, थोड़ा कम लगाओ तो फिर ग्रेविटी डोमिनेट कर जाएगी, और थोड़ा ज्यादा लगाओ तो तुम ऊपर ले जाओ, बराबर लगाओ तो बकेट वहीं नहीं रहेगी। Yes, sir. तो कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं, लिखो। फोर्सेस एक्टिंग ऑन रॉकेट, ग्रेविटी डाउनवर्ड, ग्रेविटी डाउन, और फ्रिक्शन भी एक्ट कर रहा है। सर 9th क्वेश्चन है। नहीं कर, अब फ्रिक्शन अपोजिट टू मोशन, अगर मान लो ऊपर ये जा रहा है तो फ्रिक्शन किधर एक्ट करेगा, इसकी उल्टी डायरेक्शन में। फ्रिक्शन, में और होता बात है समझ आई। फ्रिक्शन फ्रिक्शन हवा में भी लगता है। इतनी तेज लगता है फ्रिक्शन, जब एयरक्राफ्ट निकलता है ना तो कान फट जाते हैं, वो फ्रिक्शन की आवाज है। तुमने कभी एक डंडी पकड़ी है सरकुंडी बांस के, ऐसे करो साँ की आवाज, हाँ सर, सर मूवीज में भी आते हैं सर। अरे वो तो तो वो किसकी आवाज है, फ्रिक्शन की है। फ्रिक्शन अपोजिट टू मोशन। और तीसरा कौन सा फोर्स है, दैट इज, इसका जो है प्रपल्शन फोर्स, Propulsion. तो दैट इज जो प्रोपेल करता है, प्रोपल्शन, प्रोपल्शन फोर्स, ठीक है, अपवर्ड। 3 फोर्स एक्ट करता है, फ्रिक्शन नीचे है, ग्रेविटी भी नीचे है, और प्रोपल्शन फोर्स अपवर्ड। और हाईएस्ट इसमें कौन है दिव्या, Propulsion. वो दोनों को काउंटर करके भी उसे आगे ले जाएगी, नहीं। लेकिन ये कह रहा है कि नेम द टू फोर्स एक्टिंग ऑन रॉकेट इमीडिएटली आफ्टर लीविंग द अगर हम सिर्फ सर propulsion और सर gravity. प्रोपल्शन, ग्रेविटी, तो फ्रिक्शन हटा दो, कोई दो ही बोल रहा ना वो, Yes, sir. तो ए और बी लिख दो, बस 2 ही है, फ्रिक्शन हटा दो। अब कौन सा ये फोर्स है बोलो, The propulsion. प्रोपल्शन, सही है। जैसे वहां पर भी था, एक ऊपर ले जाएगा, ग्रेविटी नीचे लाना चाहिए। अच्छा तीसरी चीज देखो, 10 when we press the bulb of dropper with nozzle kept in water, तो जरा देखो कि मान लीजिए तुम्हारे पास एक ड्रॉपर है और तुमने क्या किया, इस ड्रॉपर को दबा दिया तो क्या होगा, तो और ये बीकर, तो ये सर हमें भी दिखाना है। ये इसको दबाओ Yes, sir. बल्ब, तो क्या इसमें पानी चढ़ गया, Yes, sir. करके देखो,
तो फिर इस क्वेश्चन को भी हम करेंगे करके नहीं, देखो दबाई दबा के कुछ गिरे नहीं है, टूटे नहीं, सब कांच का है। सो सही है, ऐसा ही कह रहा है कि मान लीजिए आप लोगों के पास ड्रॉपर भी होगा ना कहीं इस तरीके से, Yes, sir. तो ये ड्रॉपर है और उसमें ये इस तरीके से, और अगर मैं इसको पानी में डाल दूं और इसको प्रेस कर दूं तो क्या पानी चढ़ जाएगा? इसकी हवा निकल जाती क्या प्रेस करने से? Yes. और जब वो वापस आता है तो उसको उस जगह को भरने के लिए क्या होता होगा? पानी चढ़, पहले तो हवा निकाल दी, और खोलोगे तो क्या वो अपनी शेप में नहीं आएगा, तो वहाँ पानी चढ़ेगा, वहाँ हवा तो है नहीं ना अंदर। तो अब इस क्वेश्चन को देखें, तो वंस वी रिलीज द प्रेशर वाटर जेट, तो अब ये क्यों इस पे चढ़ता है? पहले देखो मैंने इस पे प्रेशर लगाया तो इसको दबा दिया क्या, और दबा दिया, और फिर इसके बाद जब इसको ये वापस अपनी जगह आएगा, पहले मैंने इसको दबाया और फिर क्या हुआ, ये ड्रॉपर फूल गया, तो फिर जब फूलेगा तो क्या पानी चढ़ जाएगा? Yes, sir. ये पानी चढ़ जाएगा, तो फिर वो इससे एयर लेगा तो सर पानी भाई अब उस जगह को तो उसे भरना सर है, एयर की जगह पानी नहीं तो है। पानी ले लेगा क्योंकि नीचे तो पानी है, Yes, उसको sir. खोलना है। तो अब यहाँ पे देखो, हम लोग सर इसलिए दबाते हैं ताकि सर एयर बाहर निकल जाए, देन सर पानी वैक्यूम। और फिर बाहर से प्रेशर भी पड़ रहा हाँ है, सर। तो उसकी जगह क्या होगा, एटमॉस्फेयर प्रेशर कितना है, जाओ कुछ अंदर, बाहर से प्रेशर। अब इसको देखो, पहला क्वेश्चन क्या है कि ये द राइज ऑफ वाटर किसकी वजह से होता है, इसमें क्यों पानी बढ़ रहा है? क्योंकि यहाँ से इसके ऊपर क्या पड़ रहा है बताओ, एटमॉस्फेरिक, प्रेशर। इस वजह से पानी गया। प्रेशर ना होता तो अपने आप पानी जाता क्या? बाहर इतना बड़ा कॉलम है, तो इसलिए इसका एमसीक्यू है और इसका आंसर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक यस सर। ठीक है, देख लिया आपने, देखा आपने? चलो अब हमें आप 5 से 10 तक क्वेश्चन करके दिखाइए। 5 से सर इतना ज़्यादा। ज्यादा नहीं, देखो तुम्हें ये दोनों क्वेश्चन ही, ये तो एक लाइन का है, हाँ सर। Sir, ये तो कर लोगे तुम। अच्छा नंबर सर 8 की देखना Sir, थोड़ा। 6 और 8. देखो यही दो हैं मुख्य, सर कौन ये सा? तो 6 और 8. ये तो बिल्कुल आसान है कि ग्रेविटी नीचे कर रही है Sir, प्रोपल्शन proportion. फोर्स। बट सर एक काम करो सर 8 सर आप अलग से करवा देना, मुझे वैसे भी टाइम बाकी है बहुत ज़्यादा। टाइम सर 8 अलग से करा देना प्लीज़ सर प्लीज। हम पूछ लेते हैं फिर से, अगर आप हाँ पूछो बताओ, चलो नहीं सकते यार, अभी सर पूरा याद नहीं पढ़ है। लो, 2 मिनट हम दे देंगे। पहले 8 ही कर लो ना, हाँ सर पहले पहले 8 कर लो, फिर उसके बाद 6 कर लो, फिर बाकी कर सर बाकी सब तो इजी है, ये 8 है ना। लो। से 8 को पूरा लिखना है, लिस्ट 4 से सबसे एक्टिंग पहले है। 8 कर लो। देखो 3 बच्चों ने तो बता दिया, 3-4 बच्चों ने 8। अब फिर बचे हुए तो क्या करें? एस That का एक आप- इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन है? यार जीरो हाँ, तो मीटर D लग जाए। MCQ है, तो इस पे क्या फोर्स लग रहा है कि पानी चढ़ गया? MCQ है ना, लिखना स्टार्ट हटाया जाए। I equal in magnitude and upon in direction. So net